आज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी शनिवार 14 फरवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 93 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी को अबीर की चोली के अद्भुत श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री जी के यह दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशिष्ट जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार 15 फरवरी 2026 को सनातन सहित समग्र पुष्टि में भी महाशिवरात्रि उत्सव है। आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाइयाँ। आज इस अवसर पर श्री महादेव जी से संबंधित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से निभाई जाने वाली एक विशिष्ट परंपरा को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शंकर को पुष्टि मार्ग में प्रथम वैष्णव माना गया है। आप श्री जी के प्रिय भक्त हैं। श्री जी से आपका बहुत गहरा नाता है, कृष्णावतार के समय से ही। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर दर्शन करने पहुंचने की वार्ता से हम भली भांति परिचित हैं। ऐसा माना जाता है कि और कई चित्रों में चित्रित भी है कि जब प्रभु श्री जी ब्रज से मेवाड़ पधारे और श्री जी द्वार पधारे, तब राह में श्री भोले शंकर सबसे आगे मशाल लेकर चल रहे थे। यह भी कई साहित्य में वर्णित है कि जिस रूप में भोलेनाथ प्रभु श्री जी के आगे चल रहे थे, वह प्रभु श्री जी की नगरी में बूढ़ा महादेव के रूप में महादेव जी की घाटी पर स्थापित हैं। प्रभु श्री जी के राजभोग दर्शन के समय माला बोलने का एक क्रम होता है, जिसमें मंदिर का एक सेवक महादेव जी की घाटी पर जाकर महादेव जी को श्री जी द्वार पधारने के लिए आवाज लगाता है और निमंत्रण देता है। आप भी जब कभी प्रभु श्री जी के दर्शन करने गए होंगे तो मुख्य द्वार पर जहाँ से श्री जी के दर्शन करते हैं, वहाँ एक दहलीज बनी हुई है जिसे गोल दहली कहते हैं। असल में वह शिव जी की दहलीज कहलाती है। ये इस दहली पर खड़े होकर प्रभु के दर्शन करते हैं महादेव जी। वहीं श्री शंकर मेवाड़ में एकलिंग जी के रूप में विराजित हैं, जिन्हें मेवाड़ का कुल देव भी माना जाता है। मेवाड़ का राजघराना इन्हें अपना मालिक मानता है और स्वयं को इनका दीवान कहता है। महाशिवरात्रि की इस भावना को पुष्टि मार्गीय वैष्णव भली भांति जानते हैं। पिछले कई वर्षों से दिव्य शंखनाद में हम इसे प्रस्तुत भी करते रहे हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के इस अवसर पर जो विशेष हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रीतमपोल द्वार से महादेव जी की घाटी की तरफ जाने वाले रास्ते के दृश्य हैं। समय राजभोग के दर्शनों से कुछ ही पहले का है, और जो आपको तस्वीर में दृश्यमान है वह बूढ़ा महादेव जी का मंदिर है। यह महादेव जी की घाटी पर स्थित है और इसके दोनों तरफ द्वार बने हुए हैं, जिन्हें छावनी गेट और फाटक दरवाजा के नाम से जाना जाता है। जो भावना हमने प्रस्तुत की थी उसका विवरण यहाँ पर प्रकाशित भी है। आइए सबसे पहले यहाँ विराजित प्रभु श्री जी के परम प्रिय वैष्णव श्री बूढ़ा महादेव जी से जय श्री कृष्ण कर लेते हैं। श्री शिव जी का पुष्टि मार्ग और विशेषकर प्रभु श्री जी में
क्या महत्व है, इसके प्रामाणिक दृश्यों का अवलोकन कीजिए। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर जाने का फाटक दरवाजा है जो इस घाटी के शीर्ष पर स्थित है। यहीं से माला बोलने की परंपरा का आज भी सदियों से निर्वहन किया जाता है। यह माला बोलने की परंपरा निभा रहे ब्रजवासी सेवक श्री लालाराम गोरवा हैं, जो श्री शिव तत्व को प्रभु के दर्शन करने हेतु निमंत्रण देने आए हैं। वास्तव में क्या कहा जाता है, आइए सुनते हैं। महादेव जी महाराज माला बोलिए दर्शन को भेंट पधारोगे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि महादेव जी महाराज माला बोली है, दर्शन करवे को बेग पधारोगे। इसका भाव यह है कि प्रभु श्री जी ने राजभोग आरोग लिया है और अब आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए जल्दी पधारें। यह प्रभु श्री जी की विलक्षण सेवा प्रणाली का एवं पुष्टि मार्ग में महादेव जी के महत्व को दर्शाती हुई प्रामाणिक परंपरा है, जिसे सदियों से नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में निभाया जा रहा है। जब श्री महादेव जी प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं और प्रभु श्री जी भी अति प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पश्चात राजभोग के दर्शन सभी के लिए खोले जाते हैं। श्री भोलेनाथ प्रभु श्री जी के परम भगवदीय वैष्णव हैं और क्षण भर भी प्रभु के ध्यान स्मरण बिना रहते नहीं हैं। आज आपकी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभु श्री जी के समक्ष राजभोग के दर्शन में बाघंबर ओढ़े सांवरो होया में जोगी को हुनर कौन कीर्तन का विशेष रूप से गायन किया जाता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की एक बार पुनः आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर विशेष रूप से चर्चा कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। इन दिनों प्रभु श्री जी में 40 दिवसीय होली उत्सव की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज अबीर की चोली के श्रृंगार धराए गए हैं। अबीर की चोली के यह श्रृंगार आज की तिथि के नियत श्रृंगार हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलका श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए भाव दर्शन करें। ग्वालिन सौंधे भीनी अंगिया सोहे केशर भीनी साड़ी
प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में विनम्र भाव से दंडवत करते हुए आइए दर्शन करें। दंडवत कर सर्वप्रथम प्रभु के श्री चरणों के ही दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर गुलाल से चिड़िया उकेरी गई है, तो गुलाल एवं अबीर से भारी खेल भी किया गया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है, तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र बिना किनारी के पतंगी अर्थात रानी रंग के धराए गए हैं। इनमें प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए हुए हैं। चोली के ऊपर श्वेत रंग की अबीर की चोली भी धराई गई है। पतंगी रंग का ही रुपहरी जरी की किनारी से सजा हुआ कटी पटका ऊर्ध्वभुजा की ओर धराया गया है। ठाड़े वस्त्र गहरे हरे रंग के धराए गए हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, चंदन, चौवा और अबीर से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को कमर तक का छोटा फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीना के फागुन के धराए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो पतंगी रंग की बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाग धराई गई है, जिस पर सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर मच्छी घाट का दोहरा कतरा प्रभु को धराया गया है। बाईं ओर नित्यवत शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज त्रवल की जगह कंठी और पदक प्रभु को धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को पुष्प छड़ी के साथ हरे मीना के वेणु जी और कटी पर वैत्र जी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त पर पुष्प के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है।
यह आरसी आज चांदी वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में बंदो मुनसई नंद को राजभोग में अष्टपदी और ग्वालन सौंधे अंगिया आरती में गोरी गोरी गुजरिया भोरी सी शयन में लाल तेरे सुख की सोंज सब ले हो पोढ़वे के पद में चले हो भावते रस एन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के चरणारविंद वस्त्र से ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु श्री जी अपने ब्रज भक्तों के साथ सख्य भाव से फागुन आनंद से खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु अबीर की चोली रहती है और इसे किसी से नहीं खिलाया जाता है। लोमतुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। भोग की सायंकालीन सेवा में प्रभु को अब खेल के साज थाल में सजाकर अरोगाए जाते हैं, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। होली खेल की भावना के तहत राजभोग के दर्शन में वैष्णवों पर भी पोटली से गुलाल और अबीर उड़ाई जा रही है। ब्रजवासी बालकों द्वारा रसिया गान भी किया जा रहा है। आइए अब आगामी कल अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार 15 फरवरी 2025 अर्थात महाशिवरात्रि पर्व के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं, ताकि आप भी समय पर अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में पहुंच सकें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। अगंबर ओढ़े सांवरिया में जोगी को नर कौन बागन महाशिवरात्रि को श्री जी की साज सज्जा में फिरोजी रंग के आधार वस्त्र पर कमल के फूलों के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। हालांकि यह पिछवाई केवल श्रृंगार के दर्शन में ही धराई जाती है, क्योंकि उसके बाद सफेद मलमल की सादी पिछवाई धराई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल अबीर से खेल किया जाता है। वहीं गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी के सन्मुख 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिसमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर दृष्टि धरी जाती हैं। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो अंगूरी अर्थात हल्के हरे रंग के वस्त्र आज धराए जाते हैं, जिसमें सूथन, गोल कांचनी जिसे मोर कांचनी भी कहते हैं, उसके साथ रास पटका एवं चौवा की चोली धराई जाती है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि
चोली को छोड़कर सभी वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। राजभोग के खेल में प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं। आज प्रभु श्री जी की दाढ़ी भी रंगी जाती है। वहीं विशेष रूप से आज मलमल की पिछवाई पर कलात्मक बाघंबर मांडा जाता है। श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो शिवरात्रि को श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी सोने के अर्थात स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार में प्रभु को सोने की मुकुट की टोपी पर मीनाकारी का स्वर्ण का मुकुट एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में सोने के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से अक्का जी की 2 माला जी धराई जाती हैं, तो फूल घर की सेवा के तहत 2 गुंजा माला के साथ पीले एवं लाल सफेद पुष्पों की विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, सोने के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में शिवरात्रि के दिन भी पट चीड़ का व गोटी फाल्गुन की ही पधराई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री मस्तक व श्री कंठ के श्रृंगार आवरण बड़े कर लिए जाते हैं एवं दोनों काछनी एवं चोली भी बड़ी की जाती है, क्योंकि शयन में प्रभु को चौवा के घेरदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी लूम तुर्रा व श्रीकंठ में छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। मुकुट की टोपी के स्थान पर गोल पाग धराई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में आज माई खेलत मोहन होरी, राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ मेरो मन मोहयो सांवरे। माला बोलने पर आज विशेष रूप से बाघंबर ओढ़े सांवरो, आरती में खेलत हो होरी ब्रज तरुणी, शयन में चली कुंवर राधे हो होरी खेलन, पौड़वे में चले हो भावते रस एने। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। राजभोग दर्शनों में भारी खेल होता है और दर्शनार्थी वैष्णवों पर पोटली से गुलाल अबीर उड़ाकर उन्हें सराबोर किया जाता है। वैष्णव भी अभिभूत होते हैं। वहीं सायंकालीन भोग दर्शनों के भोग में खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जो एक थाल में सुंदर तरीके से सजाए हुए रहते हैं, जिसमें सूखे मेवा, फलों तथा दूध घर की सामग्रियों का समावेश होता है। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं, यह प्रभु को कल धराए गए खेल के साज का एक हिस्सा है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजभोग के दर्शनों में ब्रजवासी ग्वाल बाल प्रभु के सम्मुख रसिया गान करते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कंबर ओढ़े सांवरो, या में जोगी को नर कौन बागा। शंख शब्द ध्वनि सुनी जेत तेत गिर आही ब्रजनार। वदन विलोक
बागंबर ओढ़े शाम जोया में जोगी को नर को न बागं हंस बूझत वृषभान नंदनी रावल उत्तर देहु कारण कौन रूप तपसी को बन त्यज ढूंढत ये ओढ़े शाम रोया में जोगी को कौन देश ते आए हो रावण कहाँ तेरी मनसा जाए आपुन साध मोन धर बैठे दक्षिण दिशा बताए सिंगी पत्र विभूति न बटुआ सिर चंदन की खोर मेरे जिया ऐसी मन आवे मेरे जिया ऐसी आवत है शंकर बिसरी
चुटकी विभूत दही राधा को, चुटकी विभूत दही राधा को, चले बागंबर झारे। मन हर लियो तनक चितवन में, गोगन लागी सो पार। मन बागंबर ओढ़े सांवरो, या में जोगी को आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।